ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया। हम बैठे बैठे यही सोच रहे थे, अभी मन नहीं था कि हमें माइक मिल जाए, मन था कि हम सुन लें, पर जाना भी है, माइक भी जरूरी था, आगे भी एक कथा में पहुंचना है। तो लेकिन जो है, जो आपने बात बोली ना भरत प्रेम की, उसके बाद फिर हमारी बाणी मौन ही होती गई, क्योंकि श्री रामचरितमानस में अभी राम कथा में हम भरत जी के भाव को बता रहे थे। प्रयागराज में जब भरत जी पहुंचते हैं तो ऋषि मुनि दर्शन करते हैं। भरत जी बेहबल हैं, हा राम हा सीते, हा राम हा सीते, यत्र तत्र पुकार करके भरत जी प्रयागराज की भूमि में बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा विराजमान है। और महात्माओं ने भरत की इस दशा को देखा कि नेत्रों में जलासु भरे हुए, शरीर एकदम रोमावली खड़ी हुई, जैसे अपना पुत्र खो जाने पर माँ बेहबल भागती है, अथवा वन में बछड़ा खो जाने पर बछड़े की माँ गाय भागती है, परदेश गए हुए पति की बात सुनकर के पत्नी भागती है, उसी प्रकार भरत जी अपने राम को पाने के लिए बेहबल होकर के भाग रहे। प्रयागराज में जो महात्मा विराजमान हैं, उन महात्माओं ने विराजमान होकर के मन में मंथन किया कि हमने आज तक तपस्या की, साधना की, ध्यान किया, उसका प्रतिफल क्या है। किसी ने कहा कि उसका प्रतिफल है राम जी के दर्शन। जो आपने तपस्या की, जो आपने साधना की, उसका प्रतिफल है भगवान श्री राम, श्री सीताराम भगवान के दर्शन। पर किसी ने पूछा कि राम जी के दर्शन का क्या फल है, तो किसी ने मुस्कुरा करके कहा तपस्या का फल तो है राम जी के दर्शन, पर राम जी के दर्शन का फल है भरत के दर्शन। तपस्या का फल राम जी हैं, पर राम जी के दर्शन का फल भरत है। भरत जैसा ना भाई होना है, और हमारे जैसे भैया भी नहीं होने। ये भी पक्का है, हमारे भी बड़े भैया जैसे भैया नहीं होने, लेकिन भरत जैसा भाई जो रामचरितमानस में भरत जी का पात्र है, अद्भुत है। और आपने जो दो चौपाई गुनगुनाई ना, अद्भुत, हृदय को झंझोड़ देती हैं। भरत जी जब राम जी से मिलने के लिए चलते हैं और राम जी को पाने के लिए चलते हैं, तो राम कथा में श्रीमान भैया जी आया है, जब राम जी से मिलने के लिए भरत जी जाते हैं ना, तो रास्ते में जितने पत्थर हैं वो भरत जी की बेहबलता को देख करके धारा बनकर के बहने लगते। और तो दूर की बात, यत्र तत्र नदियां जितनी मिलती हैं, और भरत जी के आंसुओं को देख करके, भरत जी के भाव को देख करके, भरत जी के अंदर राम जी को पाने की बेहबलता देख करके, वो थम करके भरत के स्वरूप को दर्शन करके पाषाण बन जाती है। तो अगर भाई का दर्शन करना है ना, श्रेष्ठ भाई का, तो श्री रामचरितमानस में भरत जी का दर्शन करिए। भरत अद्भुत है, और जीवन में एक भाई होना चाहिए हमारे जैसा, हमारे बड़े भाई जैसा एक भाई होना चाहिए, जो खुल करके मंच पे कहते हैं कि अब हम शादी करवाने वाले हैं। ऐसा भाई होना भी चाहिए। लेकिन भैया हम जीवन में एक बात बोलें, कोई अगर रिश्ता निभा पाए ना निभा पाए, रिश्ते बना तो हजारों लेते, पर निभाता कोई कोई है, और कोई अगर बना ले निभाना जरूर। और जीवन में किसी का कोई निभा पाए ना निभा पाए, प्रिया कांति जी को अपना बना लेना, हमें विश्वास है वो जरूर निभाएंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यत्र तत्र कोई और नहीं, हम स्वयं देख रहे हैं। देखो भैया, जो यत्र तत्र बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, दास निज अनुभव कह रहा है, संसार में आप चाहे जितना कर लो, पर जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, भगवत कथा देखो, सुत दारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, सुत दारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत यानी पुत्र, ये तो सबके जगह हो सकता है, नास्तिक के घर पर भी हो सकता, लक्ष्मी भी पापी के घर हो सकती, परंतु संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम प्राप्त होना और हरि कथा मिलना, ये दोनों